अरे ये भाई आया है अब इससे पैसे ले रखे हैं। ये पैसे ले रहे हैं 8,000 रुपये आपसे लेके चले गए। जी पता नहीं क्या बता गए जी। अम्मी थी वहाँ पर उस टाइम पे, अम्मी बाद में गए, वो उन्होंने महिला पे से पैसे ले लिए, उन्होंने डर के मारे दे दिए। उन्हें पता नहीं क्या बताया उन्होंने। नकद पैसे 8,000 हाँ लेके जी चले जी गए। और कुछ रसीद वगैरह भी देके गए? ना, ऐसा कुछ नहीं था। 3 जने थे वो डरा इस तरह डरा रहे थे, उस हिसाब से पता नहीं क्या बता रहे पैसे देने पे आदमी मजबूर हो जी। जाते हैं। हम तो काम पे थे अपने जी, वो महिला थी वहाँ पर घर पे, उनको से ऐसे करके पता नहीं क्या बता के उन्हें हो जाएगा बस, और लेके पैसे जी। हमारे घर पे जो है, हमारे घर पे भी मम्मी थी और वहाँ पे सीढ़ी लगा रहा, सीढ़ी क्यों कह रहा है ये चेक होएगा। मम्मी कह रही, कहने लगे भाई मेरा बेटा नहीं है, अभी बेटा आ जाएगा जब बात कर ली, लेकिन उनसे भी बदतमीजी करने को तैयार थी। मेरे दोस्त का फोन आया, कहने लगे यूसुफ भाई आप ऐसे बिजली वाले आए और ये लोगों से पैसे ले रहे हैं। मैंने उनसे सवाल किया कि भाई आप मीटर चेक कर रहे हो तो मीटर के पैसे किस चीज के ले रहे हो? अगर मीटर में कोई फॉल्ट है तो आप उस फॉल्ट का गिरफ्तार कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आप ये कह गए कि आपके मीटर में लाइट नहीं आ रही, और बंदे ने 2 दिन पहले बिल जमा किया, तो जब 2 दिन पहले बिल ऑनलाइन जमा किया हुआ तो उसके बाद भी जो है वो कैसे पैसे ले रहा? दूसरी बात, मैंने उनसे कहा भाई अगर तुम बिजली विभाग से हो तो आप अपना आई कार्ड दीजिए। तो आई कार्ड अगर देखा तो उस पर कंपनी का नाम था। मैंने कहा एसडीओ साहब से बात कराओ। मैंने एसडीओ साहब को फोन किया तो एसडीओ साहब कहने लगे भाई हमारे यहाँ से ऐसा कोई कर्मचारी नहीं आया। एसडीओ रामनगर अविनाश सर जी, उनसे मेरी बात हुई फोन पे। उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ से ऐसा कोई कर्मचारी नहीं आया, और अगर आया है तो आप उसको पकड़ लो। हम बिजली विभाग में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, चाहे हमारे यहाँ किराएदार का सत्यापन हो, चाहे बिजली विभाग का छापा हो। अगर किसी भी भाई के यहाँ पूरे वार्ड में नंबर 2 की लाइट चल रही, सबसे पहले छापा मैं लगवाऊंगा। मैं पुलिस प्रशासन के साथ बाकायदा बिजली विभाग के साथ जाऊंगा, नंबर 2 का काम के साथ नहीं हूँ। लेकिन अगर कोई पदाधिकारी कार्यकर्ता मतलब कर्मचारी बन करके आता है और लोगों को लूटता है तो मैं उसके खिलाफ हूँ। इसको दिए पैसे आपने इसमें से? इसे छोड़ के दोनों थे जी, ये वाले जो एक काला सा है ये जी, ये दोनों थे। मीटर में हमारे चढ़ा था पीला था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है मीटअप मैनिया पे। अभी एक ऐसी खबर मिली है कि उगाही हो रही थी बिजली के मीटर चेक करने के नाम पे। यूसुफ भाई हमारे साथ में। जी यूसुफ भाई, क्या पूरा मामला था बता दें। अरे तो मैं आप सबका धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तक आए, और मैं आपको कहना चाहता हूँ मैं मोहम्मद यूसुफ मलिक, प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी, अल्पसंख्यक मोर्चे से हूँ। मैं यहाँ पे अपने घर पे बैठा हुआ था, मेरे दोस्त का फोन आया, कहने लगे यूसुफ भाई आप ऐसे बिजली वाले आए और ये लोगों से पैसे ले रहे हैं। मैंने उनसे सवाल किया कि भाई आप मीटर चेक कर रहे हो तो मीटर के पैसे किस चीज के ले रहे हो? अगर मीटर में कोई फॉल्ट है तो आप उस फॉल्ट का गिरफ्तार कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आप ये कह गए कि आपके मीटर में लाइट नहीं आ रही, और बंदे ने 2 दिन पहले बिल जमा किया, तो जब 2 दिन पहले बिल ऑनलाइन जमा किया हुआ तो उसके बाद भी जो है वो कैसे पैसे ले रहा? दूसरी बात, मैंने उनसे कहा भाई अगर तुम बिजली विभाग से हो तो आप अपना आई कार्ड दीजिए। तो आई कार्ड अगर देखा तो उस पर कंपनी का नाम था। मैंने कहा एसडीओ साहब से बात कराओ। मैंने एसडीओ साहब को फोन किया तो एसडीओ साहब कहने लगे भाई हमारे यहाँ से ऐसा कोई कर्मचारी नहीं आया। कौन से एसडीओ साहब? एसडीओ रामनगर अविनाश सर जी, उनसे मेरी बात हुई फोन पे। उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ से ऐसा कोई कर्मचारी नहीं आया, और अगर आया है तो आप उसको पकड़ लो। हमने पकड़ा, उनका आधार कार्ड चेक किया तो वो उनमें एक लड़का गुरुकुल नारसन का रहने वाला है, और अभी एक भाई हमारे पास रामपुर से आया तो चला गया। वो कह रहा है कि मैं मेरे यहाँ से 8,000 रुपये लेके आया हूँ, और यहाँ 2-3 घरों से भी उसने जो है पैसे लिए, और इस भाई के घर में घुस के कह रहा है कहने लगा तेरा मीटर नहीं चल रहा। तो ये गलत है ना। अगर कोई कर्मचारी आपके द्वार आता है, कोई भी आता है, मैं भी आता हूँ कि मैं कर्मचारी हूँ, तो मेरा आई कार्ड चेक करने का अधिकार हर आदमी को है, आम आदमी को अधिकार चेक करने का है। तो जब आई कार्ड क्यों नहीं दिखा रहे आप? कंपनी का नाम क्या था? हाँ, तो हमने फोन किया, पता क्या कंपनी का नाम क्या था जो आई कार्ड पे? कंपनी का नाम आंसू है, मोबाइल में दिखा, फोटो ले रखा हमने। अभी यहाँ पे ऐसे कोई है जिनसे पैसे लिए हो उसने या कुछ ऐसा? वो चला गया, लड़का भी आया हुआ था, तो खड़ा था वो ये। हाँ जी बाबूजी, क्या उगाही करते फिर रहे थे यहाँ पे वो लड़के बिजली के मीटर के नाम पे? फिर तो रहते जी यहाँ पे, इधर देख 2-3 जगह इधर अंदर अंदर गली में भी गया, बाकी 4 जने थे वो, तो उन्होंने 2 जने चेक करते फिर रहे थे, मीटर भी चेक कर रहे थे। लेकिन अब जिसको देखा उन्होंने पैसे नहीं, पैसे देख रहे, उन्होंने पैसे दे दो। अच्छा, पैसे लेने के बाद कुछ पर्ची भी दे रहे हैं, कुछ काट के? कुछ नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। कुछ नहीं दे रहे। बिजली विभाग का लोगो बना हुआ है, लोगो दिखाइए भाई, वो फोटो दिखाना। ऐसा हुआ ही है, क्या नाम, हमारे में मम्मी का घर पे थे अकेले, हमारे मीटर में लाइट नहीं आ रही होगी, तो क्या नाम ये बोल रहे, कहने लगे तुमने चोरी की लाइट जला रहे, क्या कर रहे हो, इसका बिल कहाँ है?
तो हमने कहा भाई हमारा पिछले महीने का बिल आया था, आपके बिल नहीं आया, बिल हमने जमा कर रखा है, उसका ऑनलाइन हम वो दिखा सकते हैं। तो वो क्या कहता है, कहने लगे इस बिल से मेरे को कोई मतलब नहीं है, मुझे मीटर से है। तो मैं ये बोला, मैंने कहा मीटर से मेरी कोई दिक्कत आ रही है तो उसे तो भाई लिख के डाल दे, मेरी डिस्प्ले नहीं आ रही। तो मैं ये बोला, तो वो कह रहा, कहने लगा ये तो काम गड़बड़ कर रखा है, ऐसे बोल रहा है। तो मैं कहना, मैंने कहा भाई करना क्या है तेरे पे, ये बता, तेरे पे आधार कार्ड है, ये किसके थ्रू आया है? तो वो मेरे को कुछ नहीं बता रहा था। बस 2 जने आए थे, क्या नाम, सीढ़ी पे दीवार पे लगा के सीढ़ी चढ़ी, और 2 जने बाहर खड़े हैं। मैं बार बार ये कह रहा, कहने लगा कुछ वो दे दो, पैसे मांगने की मतलब उसकी वो थी। मैंने कहा तुम पैसे का क्या करना, तो सिर्फ मेरी जो डिस्प्ले नहीं आ रही, मेरी मीटर की कंप्लेंट दे दे। मैंने पिछला बिल तो जमा कर रखा है, दिक्कत जो हुई है वो इस महीने हुई है मेरी। तो उसे है ना तू डाल दे, कहने लगे इनकी डिस्प्ले नहीं आ रही, जो दिक्कत होगी मैंने कहा मैं बात कर लूंगा। तो वो मेरी मानने को तैयार नहीं आया था, लड़ने को तैयार। फिर मैंने जो पड़ोस के हैं उन्हें बुलाया, फिर उसे पकड़ाया जी। तो ये आपसे पैसे लेके, किससे लेके गए पैसे? पैसे ही तो मांग रहे थे हमारे, ये पापा जी है मेरे। हाँ, ये भी बाद में आए, खाली मम्मी थी वहां से, मैं बाद में आया। इसी रीडिंग नहीं आ रही इसमें। मैंने कहा भाई प्लास्टर हुआ, पानी आ गया होगा, इस वजह से नहीं आई। तो कह रहे तुम्हारा मीटर खराब है, मशीन लाओ, फलाना, कुछ नहीं था। हम ये मशीन बोल रहे थे, पैसे तो हमारी डिस्प्ले अगर खराब आ रही है तो हमारी कोई बात नहीं, तो लिख के डाल दे, हम अपना मीटर दिखवा लेंगे क्या दिक्कत हो रही है, हमारी पानी में आ गया या क्या हुआ है, हम उसे ये मान लेते। लेकिन वो पैसों का मतलब ये था, उसका पैसे दे दो। अरे ये भाई आया है, अब इससे पैसे ले रखे हैं, अब ये ये पैसे बात ले करो। रखे हैं 8,000 रुपए आपसे लेके चले जी गए? जी, पता नहीं क्या बता गए जी। अम्मी थी वहां पर उस टाइम पे, हम भी बाद में गए, वो उन्होंने महिला पे से पैसे ले लिए, उन्होंने डर के मारे दे दिए। उन्हें पता नहीं क्या बताया उन्होंने। नकद पैसे 8,000 हाँ लेके जी चले जी गए? तो कुछ रसीद वगैरह भी देके गए? ना, ऐसा कुछ नहीं था। 3 जने थे वो डरा इस तरह डरा रहे थे, वो हिसाब से पता नहीं क्या बता रहे। पैसे देने पे आदमी मजबूर हो जाता जी, है, इस तरह हम तो डरा रहे काम हुए। पे थे अपने जी। वो महिला थी वहां पर घर पे, उन पर से ऐसे ऐसे करके पता नहीं क्या बता के उन्होंने हो जाएगा बस, और ले गए पैसे जी। हमारे घर पे जो है, हमारे घर पे भी मम्मी थी, और वहाँ पे सीढ़ी लगा रहा, सीढ़ी क्यों कह रहा है ये चेक होएगा। मम्मी कह रही, कहने लगे भाई मेरा बेटा नहीं है, अभी बेटा आ जाएगा जब बात कर ली। लेकिन उनसे भी बदतमीजी करने को तैयार तो ये था। तो कोई वारदात को भी अंजाम दे सकता है, घर में अकेली महिला है, कोई भी कुछ ऐसे कर सकते हैं। जब सीढ़ी खुद लगा रहा हूँ, वहाँ पे हमारा काम चल रहा, सीढ़ी उठा के दीवार पे लगाई हमारी उनने। ये तो कुछ भी कर सकता है, अगर ना वहां से कोई और होता क्या पता कमरे में चढ़ जाता। तो आपने जब पकड़ लिया था फिर उनको छोड़ दिया? फिर आपने मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये मोहल्ला जो है पूरा वार्ड नंबर 36, 35 जितना भी है, ये मोमडन इलाका है। यहाँ सारी गरीब जनता रहती है, ठेली वाले, साइकिल वाले, रेडी वाले, यही लोग रहते हैं। इनका काम क्या है, सुबह 8 बजे घर से निकल गए, यहाँ पे महिलाएं घर में रहती है, कोई एक आध आदमी खाली रह गया, छुट्टी रहेगी तो हो गया। तो ये लोग क्या करते हैं, इन्हें डर दिखाते हैं, तेरा मीटर नहीं चल रहा, तेरा कनेक्शन नहीं मिल रहा, तेरा कनेक्शन में कमी है, तेरा आधार कार्ड कनेक्टेड नहीं है, और उनसे लूटने का धंधा बना लिया। मैं चाहता हूँ इस कंपनी को बैन लगे, जो भी सरकारी कर्मचारी आए तो वो बाकायदा आदेश के साथ आए, और आदेश की फोटोकॉपी उसके पास होना अनिवार्य होनी चाहिए। और भाजपा सरकार में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का कहना है कि भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं चाहिए, और हम भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ हैं। और हम मुख्यमंत्री जी की तारीफ करते हैं कि मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भ्रष्टाचारी को पकड़ने का, और आज हमने भी भ्रष्टाचारी को पकड़ने का काम किया और आप लोगों के सामने ला दिया। और मेरी जनता से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें, लोगों को जागरूक करें कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा काम हो रहा है तो किसी भी पत्रकार महोदय को या पुलिस प्रशासन को अवगत कराएं। तो अगर 8,000 रुपए आपने वसूली नहीं करी उनकी वापस दिलाने के लिए, फिर उनसे वसूली नहीं करी? हाँ, ये आज अभी पता नहीं। लगा है, उस लड़के से भी पैसे लेके गए, जो अभी लड़का बता रहा था, जब उन्होंने वीडियो देखी, अपने वीडियो चला रखी थी। आज का सबसे मेन बात हम ये कहना चाहते हैं, बिजली वाला कोई भी आ रहा है, अगर लेडीज वहां पे है तो उसके साथ बदतमीजी ना करे, ये कहना चाहते हैं हम। अगर कोई भी बिजली वाला आ रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेडीज को क्यों परेशान कर रहे हैं तुम? जब लेडीज के लिए आपने वीडियो बना रखी, वीडियो भी दिखा देंगे, पर जो वीडियो बना रखी है। हमने सोशल मीडिया पे डाल रखी है, मैं ये दिखा सकता हूँ, उनके जो आधार कार्ड वगैरह है वो मैंने फोटो खींचे है। देख सकते हैं उगाही हो रही है बिजली का विभाग का नाम लेके। जो मासूम जनता है, बोली वाली जनता है, उससे उगाही करने का काम कर रहे हैं। देखो वीडियो बना रखी है, देख ये ले। देखिए, ये कंपनी है हमारे पास, ये कंपनी का नाम से लोगों को लूट रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम बिजली विभाग जाए, और माननीय एसडीओ साहब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से कोई नहीं आया, तो ये कर्मचारी कहाँ जाए? और ये देखिए, इनका आधार कार्ड में एड्रेस है गुरुकुल नारसन का, ये देखिए, ये आधार कार्ड में एड्रेस है। मैंने सोशल मीडिया पे डाला हुआ है, मोहम्मद यूसुफ मलिक के नाम से मेरी आईडी है, कोई भी आदमी इस सारी आईडी को चेक कर सकता है। और ये देखिए 3 आदमी हैं, एक तो भाग गया था, 3 हमने पकड़े थे,
ये 3 आदमी भाग गया था, ये जो पीली टी शर्ट वाला है वो भाग गया था, ये 2 मैंने पकड़ रखे। डरा धमका के महिलाओं को। कुल मिला के अगर हम ना वहाँ पे पहुंचते तो ये जो मम्मी थी उनसे पैसे जरूर लेके जाते हैं ये। और आपसे लेके गए। हम एक बात और ये भी कहना चाहते हैं कि हम बिजली विभाग में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, चाहे हमारे यहाँ किराएदार का सत्यापन हो, चाहे बिजली विभाग का छापा हो। अगर किसी भी भाई के यहाँ पूरे वार्ड में नंबर 2 की लाइट चल रही, सबसे पहले छापा मैं लगवाऊंगा। मैं पुलिस प्रशासन के साथ बाकायदा बिजली विभाग के साथ जाऊंगा, नंबर 2 का काम के साथ नहीं हूँ। लेकिन अगर कोई पदाधिकारी कार्यकर्ता मतलब कर्मचारी बन करके आता है और लोगों को लूटता है तो मैं उसके खिलाफ हूँ, मैं उसका विरोध करूंगा। जी भैया, किसको दिए पैसे आपने इसमें से? ये इसे छोड़ के दोनों थे जी, ये वाले जो ये काला सा है और ये जी, ये दोनों थे। मीटर में हमारे ये चढ़ा था, पीला था हुआ है। मीटर पे नहीं, दीवार पे चढ़ा हमारी सीढ़ी लगा और एक ये था, ये दोनों लूट रहे हैं। हाँ बिल्कुल लूट रहे हैं। और प्रशासन ये कह रहा है, एसडीओ साहब ये कह रहे हैं कि हमारी कंपनी ने कोई किसी कंपनी को कोई टेंडर नहीं दिया। तो अभी भविष्य में आप तहरीर दोगे इसकी, ऐसी कुछ घटना? क्योंकि हमने इस नंबर में फोन किया, जो इसमें नंबर दिखाओ, जो नंबर है इसमें, अभी हमने फोन किया अभी 2 मिनट पहले ही उसी नंबर पे, भाई आपके आदमी लूट रहे हैं। तो वो कह रहा है कि मैं मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूँ। इस नंबर पे हमने फोन किया, जो नंबर लिखा हुआ है इसमें, ये कह रहा है कि मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूँ। तो तुम फर्जी आई कार्ड बना करके लोगों को लूट रहे क्या? इस लूट का खुलासा होना चाहिए और जितनी भी कंपनी बिजली विभाग के नाम से चल रही है उन सब की जांच होनी चाहिए। और मेरा पुलिस प्रशासन से एक अनुरोध और है, गाड़ियों पे किसी पे पार्षद लिखा हुआ हो या पुलिस लिखा हुआ हो या प्रेस लिखा हुआ हो या तुम्हारा बिजली विभाग लिखा हुआ हो या प्रशासन लिखा हुआ हो, सबसे पहले उनकी जांच होनी चाहिए। या बीजेपी लिखा हुआ हो तो उसकी भी जांच होनी चाहिए कि वो पदाधिकारी है या नहीं है। जब वार्ड की पार्षद महिला है तो महिला गाड़ी बाइक चला रही क्या? सब गाड़ियों में पार्षद लिखवाओ फिर रहे, ये गलत है। फिर पता लग रहा फ्रॉड होता है, लोग पकड़ते हैं, तो वो कहाँ जाएगा? जनता से मेरा अनुरोध है, कोई भी आदमी आपके पास आए उसका आई कार्ड चेक करो, उसकी पूरी छानबीन करो। 2 सवाल उससे जरूर पूछो, किसने भेजा तो आदेश दिखा दे, आदेश है कर भाई। घर के अंदर कहेगा हम घर के अंदर तक लेके जाएंगे, बेड के अंदर तक लेके जाएंगे, जहाँ कहेगा वहां की तलाशी ले ले। लेकिन अगर नंबर 2 का काम करने वाला हमारे से पैसे लूटने की कोशिश करेगा तो पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। एक बहुत बड़ी घटना यहाँ पे होते होते बच गई और 8,000 रुपए की जो उगाही है वो भी यहाँ से करके गए हैं। भाई कुछ कहना चाहता है? जी, कुछ कहना चाहते हैं? भविष्य में ऐसी घटना ना हो, क्या कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं? देखते रहिए मीटअप मैनिया और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए जिससे कि भविष्य में किसी के साथ ऐसे नंबर 2 की उगाही ना हो सके। मेरा नाम है आशीष शर्मा, आप देख रहे हैं मीटअप मैनिया। धन्यवाद।